नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंदिर और हमारे शरीर के बारे में। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है जो मंदिर है और हमारा जो शरीर है ये दोनों सेम है? ऐसा कभी आपने सोचा है? मंदिर और हमारे शरीर में क्या डिफरेंस है और ये सेम कैसे है? अभी इस वीडियो में हमको जानना है। तो अगर आप किसी मंदिर को बाहर से देखेंगे तो आपको वो बाहर से उस जो मंदिर है उसके अंदर जो भगवान की मूर्ति है तो उस मूर्ति के दर्शन नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे आप मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे तो मंदिर के भीतर जाने के बाद पहले आपको लगेगा मंदिर का सभागृह, और सभागृह में जैसे आप जाएंगे तो वहां से आपको भगवान की मूर्ति दिखेगी या नहीं दिखेगी वो मंदिर पे डिपेंड है। लेकिन मुझे लगता है अगर वो भोलेनाथ का मंदिर है, शिव का मंदिर है, तो आपको सभागृह से भी आगे जाना पड़ेगा। जैसे हम सभागृह से आगे जाएंगे तो आगे जाकर के जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो हमको उधर भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ेगी और उसको हम नमस्कार कर पाएंगे। जैसा मंदिर है बाहर से मूर्ति दिखती नहीं है, वैसा ही हमारा शरीर है। हमें अपने आप को जानना है, स्वयं को अगर पहचानना है तो हमें हमारे अंदर जाना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं कि हमको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर को समझना है, तो ईश्वर ढूंढने से बाहर नहीं मिलेगा। ईश्वर को ढूंढना है, खोजना है तो स्वयं को खोजना होगा। जैसे हमारे भीतर हम चले जाएंगे तो पहले जैसे मंदिर में सभागृह लगा था वैसे ही हमें हमारे भीतर जब हम प्रवेश करेंगे तो पहले लगेगा सभागृह, मन नाम का। तो हमें पहले मन में प्रवेश करना होगा। जैसे हम मन के भीतर प्रवेश करेंगे तो वहां से भगवान की मूर्ति हमें दिखेगी नहीं, मतलब हमें स्वयं का ज्ञान होगा नहीं। तो हमें मन और हमारे बुद्धि से भी पार जाना होगा, उसके परे जाना होगा। जैसे हम उस मन नाम के सभागृह से आगे निकल जाएंगे तो मंदिर के हमारे शरीर के गर्भगृह में प्रवेश होगा और मन और बुद्धि के परे जाकर के हमें अंदर जो परमात्मा बैठा है, जो हम स्वयं है, हमारे अंदर की जो चेतना है, चैतन्य है, इसका परम साक्षात्कार हो जाएगा। और हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये शरीर, ये मन और ये बुद्धि हम नहीं है। इसीलिए जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर हमारे मन शरीर का है। इसीलिए जब तक हम मंदिर को बाहर से देख रहे हैं, मंदिर के भीतर के भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं हो सकते। वैसे ही इस शरीर को बाहर से सुंदर रखने से, बाहर से देखने से, बाहर से सजाने से ईश्वर का दर्शन और उसका साक्षात्कार नहीं होगा। स्वयं को अगर खोजना है, स्वयं के भीतर के ईश्वर को जगाना है, उस चैतन्य को जानना है, तो हमारे भीतर के ईश्वर तक हमें पहुंचना होगा। और वो भीतर तक जाने का मार्ग जाता है हमारे मन से। इसलिए मन, ये जो सभागृह है मन नाम का, उसको पार करके हमें हमारे भीतर के स्वयं को जानना चाहिए। ये तो वेदों ने कहा है, यही उपनिषदों ने कहा है, ये हमारा वेदांत का ज्ञान है। इसलिए हमें अगर ईश्वर को खोजना है तो मंदिर और हमारे शरीर में वही साम्यता है। अगर मंदिर में जाओगे तो ईश्वर के मूर्ति के दर्शन पाओगे, और स्वयं के भीतर जाओगे तो परमात्मा के, ईश्वर के स्वयं दर्शन पा जाओगे। तो खुद को, हमारे इस पहचान को हम भूल जाएंगे और स्वयं ईश्वर को प्रकट कर देंगे। यही तो अध्यात्म है, यही तो स्पिरिचुअलिटी है, यही तो साधु संतों ने सिखाया है, यही तो वेदों का ज्ञान है, यही उपनिषदों की शिकवण है। इसीलिए हम वेदों और उपनिषदों में बताए गए इस मंत्र का, इस मूल मार्ग का हम अनुसरण करेंगे और स्वयं को जानेंगे। यही ईश्वर को जानने का परम मार्ग है। नमस्कार।